तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लेख। जितने लघु शिलालेख हम पढ़े हैं उन सभी लघु शिलालेखों में सबको पढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन कुछ ऐसे शिलालेख हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछते हैं। उसी में सबसे पहले हमारा ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख। कौन सा है बच्चों? ब्रह्मगिरी लघु लेख। कहते अशोक के राज्य का दक्षिणी सीमा माने चित्तल दुर्ग से प्राप्त होता है। पूरे अशोक काल में दक्षिण में कहाँ तक उसका माने समझ लीजिए एरिया था, तो चित्तल दुर्ग दक्षिणी सीमा तक, ये बताता है ब्रह्मगिरी लेख। कहते हैं इसमें लेखक मसौरा माने लेखक को क्या बोला जाता है? मसौरा। लिपिक अभिलेख, कार्निक अकाउंटेंट को बोलते हैं का उल्लेख है। माने याद रखेंगे, अगर मसौरा की बात करें तो लेखक समझेंगे, अभिलेख की बात करेंगे तो लिपिक समझेंगे, और कार्निक की बात करेंगे तो अकाउंटेंट समझेंगे। उल्लेख कहता है कि चपर माने हर जगह लिपिक द्वारा तैयार अभिलेख को मूर्त रूप देने वाला विशेषज्ञ को क्या कहते हैं हम लोग? चपर। माने जो भी अभिलेख तैयार होता है उसको मूर्त रूप, फाइनल रूप माने अभिलेख के रूप में जो देता है उसको हम क्या बोलते हैं? चपर बोलते हैं। इस लेख से पता चल जाता है अशोक कब बौद्ध धर्म में शामिल हुआ। 258 ईस्वी पूर्व से 257 ईस्वी पूर्व का ये उल्लेख देता है। 256 ईस्वी पूर्व में सक्रिय रूप से उसमें हिस्सा लेता है, और 256 रातें यात्रा में गुजारी। और जब समझ लो 256 ईस्वी में सक्रिय रूप से होता है तो 256 रातें यात्रा में गुजारी, मानो हमेशा यात्रा में रहता है अपनी प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए, ठीक है ना। और विजय अभियान में कहते हैं कलिंग युद्ध के बाद के 6 वर्षों में 1 वर्ष यात्रा में गुजारी। अशोक स्नेह लगभग 3 वर्ष बाद बौद्ध धर्म में शामिल हुआ। तो बौद्ध धर्म में अशोक किस तरीके से शामिल होता है, अचानक शामिल हो जाता है कि धीरे धीरे शामिल होता है, दक्षिण भारत में कहाँ तक अशोक का शासन काल था, ये सब कौन बताता है? ब्रह्मगिरी लेख। उसके बाद बोल देगा कि अशोककालीन लेखक को क्या कहा जाता था? तब मसौरा कहा जाता था। अशोककालीन अकाउंटेंट को क्या कहा जाता था? कार्निक कहा जाता था। अकाउंटेंट में लेखा जोखा करने वाला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें है भब्रू लेख। ब्रह्मगिरी लेख के बाद क्या पढ़ेंगे? भब्रू लेख। कहता है पुराना विराट नगर जयपुर के निकट, इसलिए से भब्रू विराट लेख भी कहा जाता है। जयपुर के पास में एक विराट नगर है, उसे ही भब्रू विराट लेख के नाम से भी कहा जाता है। छोटे से स्टोन स्लैब पर खुदा हुआ जो अब टूट गया है, इसलिए कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित है। ये याद रखेंगे, भब्रू लेख को जो टूट गया इस समय कहाँ पे है? वो कलकत्ता म्यूजियम में। और मिला कहाँ से था? जयपुर के निकट विराट नगर के पास से। और इस तरीके से एकमात्र लेख जिसमें प्रियदर्शी को मगध का राजा प्रियदर्शी लाजे मगधे आए इस पर लिखा हुआ है। आ रहा समझ में जी? माने एकमात्र लेख है जो बताता है कि अशोक जो है वह, उसका नाम प्रियदर्शी इसमें बताता है, और ये भी बताता है कि प्रियदर्शी को मगध का राजा बताता है। माने बोलता है, उसमें लिखा गया है प्रियदर्शी लाजे मगधे आहे, माने प्रियदर्शी मगध का सम्राट है। इसे भब्रू बैराट कलकत्ता प्रज्ञापन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि भब्रू जो है विराटनगर से मिला है, भब्रू अभिलेख जो अभी कलकत्ता म्यूजियम में स्थित है, इसी से भब्रू बैराट कलकत्ता प्रज्ञापना भी कहते हैं। संदेह मुक्त अशोक बौद्ध मतावलंबी था का प्रमाण और ये बताता है, स्पष्ट रूप से बताता है कि अशोक बौद्ध मतावलंबी था। त्रिरत्न पर विश्वास की चर्चा बुद्ध, संघ तथा धम्म, ये तीनों की चर्चा अगर की गई है तो कौन से अभिलेख में की गई है? भब्रू अभिलेख में की गई है बच्चे, ठीक है ना जी। आगे कहते हैं कि राहुलोपवाद सुंत, माने सुत्त के, सुंत न बल्कि सुत्त के, माने राहुलोपवाद सुत्त। उसके बाद कहते हैं निचोड़, माने अलियवस, विनय समुकस, अनागत भया, मुनि गाथा, मेनी सुन, उपतीस पसंद की चर्चा करता है। तिथि विहीन लेख, माने उसमें से कई सारे नियम और कानून हैं वो, हाँ, यह सब की चर्चा इसमें कौन कहता है? राहुलोपवाद सुत्त। राहुलोपवाद सुत्त क्या है? पहले पढ़ा दिया था मैं तुम लोग को।
हाँ, उसका टोटल जो समरी है, उस समरी में इतने सारे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। अलियवस, विनय समुखस, अनागत भय, मुनि गाथा, मेनी सुन, उपत्तिस, पसिंद इत्यादि की चर्चा इसमें की गई है। तो इस तरीके से भब्रू लेख काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चे। भब्रू के बाद एक और लेख इस ग्रुप में पढ़ते हैं हम लोग, कंधार लेख। अशोक सम्राट के नॉर्थ वेस्ट सीमा, काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चे। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अफ़गानिस्तान तक अगर समझो कि इसका प्रचार प्रसार था, हमारे क्षेत्र विस्तार था अशोक का, ये कौन बताता है? कंधार लेख। यूनिक है, द्विभाषाई एवं द्विलिपि लेख, एकमात्र 15वें वर्ष का लघु लेख। बाकी समस्त माइनर ऑफ एडिक्ट 14वें वर्ष का यह लेख है। माने समझ लो कि अगर हम बात करते हैं बच्चे अशोक के माइनर ऑफ एडिक्ट का, माने लघु शिलालेख का, तो 13वें वर्ष में सबसे ज़्यादा लेख, 14वें वर्ष में कम, और 15वें वर्ष में सिर्फ एक अभिलेख जारी करता है। कौन? कंधार लेख। वो भी यूनिक किस लिए? सब के सब प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में और अरमाइक भाषा अरमाइक लिपि में ऐसे करके लिखा हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा है जिसपे द्विभाषाई और द्विलेखीय है ये। तो आगे कहता है कि लेकिन लक्षण रखता है या बृहद माने मेजर जैसा, क्योंकि इसमें भी रोग से संबंधित बात है। माने यह है लघु शिलालेख, लेकिन लक्षण किस प्रकार का है? बृहद शिलालेख की तरह बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें लिखी गई है। कहता है कि इसमें रोग से संबंधित है। परीक्षा में पूछता है कि रोग से संबंधित अभिलेख कौन सा है? लेकिन कंधार लेख। क्या रोग है बच्चे? तो मछली मारने पर रोक है। इसमें 2 मौर्यकालीन जाति कैवर तथा लुब्धक का उल्लेख है। मैंने समझ लो धीरे धीरे अशोक इतना अहिंसावादी हो गया है कि अब मछली मारने पर भी रोक लगाने की बात करते हैं। मछली मारने पर रोक की बात है, कौन सा लेख करता है जी? कंधार लेख करता है। तो इस तरीके से ये लेख हम पढ़ लिए। एक लेख और बचा है, रानी का लेख। तो इस रानी के लेख को भी इसी में पढ़ लेते हैं क्या? अगले ग्रुप में पढ़ा जाए। चलो ठीक है।